Welcome back to my channel. Assalamu alaikum. In the last lecture, we discussed lecture number 22, 23, and 24. Now, in this video, we will discuss lecture number 25, 26, and also 27. So, without wasting our time, let's start now. So, first, here is structured query language. SQL, as simple as, is a basic language. It's a basic language that allows us to talk with database and fetch information from the database. ये एक, अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की या उसे टॉक करने की परमिशन देती है, और जिसके ज़रिए हम एसक्यूएल से डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। एसक्यूएल के ज़रिए हम डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस को डाटाबेस से, ठीक है। एसक्यूएल कमांड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, इसको टू सब कैटेगरीज में आगे डिफाइन किया जाता है। डीडीएल और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एज स्टैंड फॉर, इसका आपको आ सकता है contains the command used to create and destroy database and database objects। इसको हम database में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे इसके कुछ रूल्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो रूल्स को हम देख लेते हैं। रूल्स में क्या है कि रिजर्व करता है वर्ड्स को रिटन इन कैपिटल लाइक, तो हम इसमें कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं जो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, लाइक सेलेक्ट एंड इंसर्ट, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको हम लोअर केस में लिखते हैं। और आइडेंटिफायर्स शुड बी वैलिड होना चाहिए, और मतलब कि उनका जो नेम स्टार्ट है वो अल्फ़ाबेट से, अंडरकोड से, या एट द रेट और अल्फ़ाबेट और नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, और जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है 256 होनी चाहिए। और द रिजर्व वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड, और ये रिजर्व वर्ड मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं जो हम कैपिटल में लिखेंगे इनको हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और दोज थिंग्स इन अ कमांड विच आर ऑप्शनल आर कैप्टन, जो ऑप्शनल हमारी चीज़ें होती हैं उन्हें को हम कहाँ रखते हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। और इसके अलावा जो करली ब्रेसेस हमारी होती हैं, लाइक दैट, यूँ करके हमारी ब्रैकेट्स होते हैं, उसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड आइटम्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल लाइन है हमारे पास, इसका मतलब है कि इस चॉइसेस में होते हैं। ये एज एमसीक्यूज़ भी आपको आ सकते हैं, इनको आप अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। और एन टाइम्स मतलब कि जो हमारे इनको सेपरेट जितने भी टोटल नंबर्स होते हैं या उनको एक किससे सेपरेट किया जाता है, कोमा के ज़रिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट, ठीक है। ऑल का मतलब है कि जितना भी ऑल डाटा है उसमें से डिस्टिंक्ट को सिलेक्ट करें। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो हमारी इन ब्रैकेट्स के अंदर, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ ये जो करली ब्रेसेस के अंदर है इसका मतलब है कि ये एसेंशियल है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम टेबल, जहाँ पे टेबल है वहाँ से व्यू, इसको करें एम्प्लॉय व्यू, और एन टाइम्स में से हमने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये जो हमें सिलेक्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। और यहाँ पे आगे डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल, डाटा टाइप्स होती हैं एसक्यूएल के, जैसे हमारा C++ में हमने देखी थी, हर उसके लिए अलग से डाटा टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल, एक्सप्रेशन या पैरामीटर्स जो होते हैं उनके रिलेटेड डेटा टाइप्स होती हैं, और जिनको स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, इंटीजर, कैरेक्टर और मनी और सो ऑन, इस तरह से उनके साथ उनको यूज़ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी डेटा टाइप हैं। इंटीजर है, इंटीजर के आगे फर्दर टाइप्स हैं। बिग इंट है, उसमें इंटीजर आ जाते हैं होल नंबर्स, और जो उनकी रेंज स्टार्ट होती है वो -263 से लेकर 263-1 यहाँ तक उनकी रेंज होती है। और ये जो अगर हम इसको देखें नंबर्स में दी हुई है तो 9233, ये सारा सेम है।
तो यहाँ पे सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ पे 808 है और यहाँ पे 807 है, सिर्फ ये सारी उनमें ही डिफरेंस है ये। उसके बाद इंट है, इंटीजर्स भी होल नंबर को स्टोर करने के लिए होते हैं, लेकिन इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, -31 से लेकर -31 -1 तक। और स्मॉल इंट है, उसके बाद स्मॉल इंट हमारी डेटा टाइप कहाँ से स्टार्ट होती है, -215 से लेकर 215 -1 यहाँ तक इसकी रेंज होती है। और इसके अलावा टिनी इंट्स हैं, टिनी इंट्स की रेंज कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 25 तक, ठीक है। और इसके बिट है, बिट तो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें हमारे 0 और 1 वैल्यूज़ होती हैं। और डेसिमल उसके बाद एंड न्यूमेरिक है। डेसिमल में क्या होता है, फिक्स्ड प्रिसिशन होती है और स्केल न्यूमेरिक डेटा टाइप फ्रॉम, यहाँ पे इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है -1038 + 1 से 1038 -1 तक, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक की फंक्शनैलिटी जो होती है इक्विवेलेंट होती है डेसिमल के, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट है जी, टेक्स्ट जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि ये टेक्सचुअल डेटा को हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें करैक्टर डेटा टाइप आ जाती है, उसमें हम जो बाय डिफ़ॉल्ट 30 करैक्टर्स की होती है और मैक्सिमम उसमें हम 8000 यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिमिट आपने याद रखनी है। और वार करैक्टर है, वार करैक्टर में क्या हो जाता है कि लेंथी जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 8000, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट है, उसमें वेरिएबल लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाती है, n4 आ जाता है, n4 n var4 और n टेक्स्ट। उसके बाद मनी, मनी जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है हम मॉनेटरी डेटा को हैंडल करने के लिए मनी डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें स्मॉल मनी और मनी दो इसकी फर्दर टाइप्स हैं। और इसकी 6 डिजिट से 4 डेसिमल तक है और इसकी 15 डिजिट से 4 डेसिमल तक है मनी की, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, फ्लॉट है और रियल है। और डेटा, उसके बाद डेटा आ जाता है, स्मॉल डेटा टाइम है और डेटा टाइमिंग, ये इनकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 25 जो है वो अभी इसमें जो डेटा टाइप्स जो हैं वो हमने देखी हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक डेटाबेस शो करवाई गई है, किसकी है, एग्जामिनेशन डेटाबेस सिस्टम की। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोग्राम है, कोर्स है और इसके अलावा स्टूडेंट हैं, कोर्स ऑफर्ड हैं, जो जो कोर्स ऑफ़र हो रहे हैं, और इसके अलावा सेमेस्टर है और टीचर्स हैं। अब ठीक है, ये आपको डेटाबेस उन्होंने शो करवाई हुई है। और अब इसको उन्होंने कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन में किस तरह से शो किया है। प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नेम आ जाता है, प्रोग्राम टोटल सेमेस्टर कितने हैं उसमें, टोटल क्रेडिट्स कितने हैं उसमें। और अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स कोड क्या है, कोर्स का नेम क्या है, क्रेडिट्स कितने हैं पर नेम। और सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर नेम क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है सेमेस्टर की। और कोर्स ऑफर, कौन कौन से कोर्स ऑफर करवाए जा रहे हैं, फैकल्टी है, और उसमें सारी ये चीज़ें आ जाती है। इस तरह से इनको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा, और मतलब कि डीडीएल को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसके लिए डेटाबेस स्कीमा सेट कर सकें। और डेटाबेस आर कंपाइल्ड रिजल्टिंग इन टेबल्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्म। फाइल का वो फाइल क्या कहलाती है, हमारी डेटा डिक्शनरी या डेटा डायरेक्टरी कहलाती हैं, ठीक है। और डेटा डायरेक्टरी क्या होता है, कंटेन्स मेटा डेटा। मेटा डेटा हमारा क्या होता है, एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके बारे में मज़ीद डेटा फाइंड आउट करना। सपोज जैसे मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरा नाम सना है, मुझे पता है मेरी एज 22 है, 23 है, 25 है या 30 वट एवर जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं अपनी डेट के बारे में कैलकुलेशन उसकी फ़ाइंड करूँ, या मेरा नाम सना है तो मैं अपने सना के मीनिंग्स फाइंड आउट करूँ, तो ये मतलब डेटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उस डेटा के बारे में डेटा फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये हमारा क्या आ जाता है, मेटा डेटा कहलाता है, ठीक है। और डाटा मैनिपुलेशन है, डाटा डीएमएल है, तो ये हम उसके मैनिपुलेशन उसके नाम से जाहिर है कि इंसर्शन डिलीशन यही होते हैं ना हमारे। तो ये DML इज अ लैंग्वेज विच एनेबल दिस टू यूजर एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा। इसका सिंपल मीनिंग से आपको याद रखना है। और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोसीजरल है, इसमें क्या होता है, इन विद द यूजर स्पेसिफाइड डेटा
हाउ व्हाट डेटा इज़ नीडेड, कौन सा डेटा जो ज़रूरी है और किस तरह से डेटा को गेट किया जाए। और जो सेकंड फॉर्म है वो नॉन प्रोसीजरल है, उसमें सिर्फ जो हमारा यूज़र है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि डेटा व्हाट डेटा नीडेड, कौन सा डेटा जो है वो नेसेसरी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल दैट कंट्रोल एक्सेस टू डेटा एंड डेटाबेस, मतलब कि जो डेटाबेस में कंट्रोल एक्सेस करती है डेटाबेस को। और इसकी एग्जांपल क्या, ग्रांट एंड रिवोक। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एसक्यूएल जो स्टेटमेंट है वो कंट्रोल एक्सेस की, वो डेटा और डेटाबेस में किस तरह से कौन सी कैटेगरीज हैं, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा ANSI इसका एब्रीवेट पूछ सकते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके अलावा जो इसमें जो बाकी चीज़ें दी हुई हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी समरी है। और यहाँ पे एक जो चीज़ है, सम कॉमन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या है, ऑरेकल है, साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है, एक्सेस है, इंटीजर्स है, एट्सेट्रा। तो ये सारी इसकी वो फॉर्म्स हैं। और इसके जो स्टैंडर्ड कमांड्स हमें इसमें यूज़ करते हैं वो कौन सी कमांड्स हैं, सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, क्रिएट है, ड्रॉप है। और ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू बी डेटाबेस इन द एंड विद डिफरेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस द बेसिक कमांड्स आप लोगों ने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, डेटाबेस क्रिएट करनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा लेक्चर नंबर 26 है, ये भी हम कवर कर लेते हैं। इसमें क्या है, डिफरेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल का हम देखेंगे, कौन कौन सी कमांड्स हम पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखे हैं। तो DDL हम लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था कि हम क्यों यूज़ करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। और ये क्या अलाउ नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिकेशन, नॉट ओनली फॉर सेट रिलेशंस बट आल्सो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच रिलेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस को अलाउ करती हैं, स्केमा फॉर ईच रिलेशन, डोमेन वैल्यूज एसोसिएटेड विद ईच एट्रीब्यूट जो डोमेन के साथ एसोसिएट होती हैं, या इंटीग्रिटी कॉन्सेंट्रेंट्स होते हैं जो, या सेट ऑफ इंडिसेस फॉर ईच रिलेशन के लिए इंडिसेस के जो सेट्स होते हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन, मतलब ऑथराइजेशन क्या होती है, किसी भी दूसरे पर्सन को एक्सेस देना। फिजिकल स्टोरेज डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डिस्क में उसको किस तरह से स्टोर किया जाए। फॉलोइंग आर द 3 कमांड्स ऑफ DDL की 3 कमांड्स हैं। फर्स्ट डेटा मैनेजमेंट स्टेप है, फर्स्ट जो है वो डेटा मैनेजमेंट स्टेप है इन एनी डेटाबेस प्रोजेक्ट इज़ टू क्रिएट द डेटाबेस। मतलब फर्स्ट स्टेप जो मोस्ट स्टेप का होता है हमारा, डेटाबेस क्रिएट करना होता है। उसके बाद उसके फर्दर जो स्टेप्स या प्रोसीजर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। दिस टास्क कैन रेंज फ्रॉम एलिमेंट्री टू बी कॉम्प्लिकेटेड डिपेंडिंग ऑन, मतलब कि ये एलिमेंट्री कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपकी ज़रूरियात के मुताबिक, या आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने चूज़ किया है उसके मुताबिक। मैनी मॉडर्न सिस्टम्स इंक्लूडिंग पर्सनल ऑरेकल 7 इंक्लूड ग्राफिक टूल्स एंड एनेबल यू कम्प्लीटली बिल्ड द डेटाबेस विद क्लिक बट जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन। तो ये डिफरेंट इसके आगे कंडीशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसका जो मस्ट नेम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, और इट इज़ अलाउड टू कंटेन अंडर कोर्स कैरेक्टर्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने, और जो हम डेटा स्टोर करते हैं टेम्परेरी टेबल लॉस्ट हो जाता है जब हम अपने PC को शट डाउन करते हैं, और टेम्परेरी डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए हम एज टेम्प का यूज़ करते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। और कमांड इस नॉन ट्रांजैक्शनल होती है, और यहाँ पे बस ठीक है, ये 50%, इट इज़ नो फाइल ग्रोथ इज़ गिवन द डिफ़ॉल्ट 50% होती है। ठीक है। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मेट होता है तो वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं, क्रिएट डेटाबेस का नेम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है। So now in this example of exam created, next step to create tables, there are two approaches of creating approach, दो approach हैं उसके लिए। through SQL create command, मतलब जो SQL create command होती है, या enterprise manager के लिए। अब ये क्या होती हैं, create table command is used to create table command क्यों यूज़ होती है, टेबल क्रिएट करने के लिए।
और डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल विद डेटा टाइप, मतलब कि इसके हम टेबल के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके टेबल को और इसके एट्रीब्यूट्स या इसके डेटा टाइप्स जो होंगे उनको डिफाइन करने के लिए डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स लाइक प्राइमरी, फॉरेन कीज, चेक कॉन्स्टेंट, नॉट, नल, डिफॉल्ट वैल्यूज एक्सेट्रा, ये सारे कॉन्स्टेंट्स एट्रीब्यूट्स होते हैं। द फॉर्मेट ऑफ क्रिएटेबल कमांड इज एज अंडर, यहाँ पे का कुछ जो है फॉर्मेट दिखाया हुआ है। क्रिएटेबल, सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेटाबेस का नेम, ओनर, और ये हमारी जो हमें ऑप्शनल कहा था, और ये जो होती हैं ये ऑप्शनल होती हैं। टेबल नेम हमने राइट करना है, और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, कॉलम डेफिनेशन है, और यहाँ पे ग्रेटर देन कॉलम नेम एज आउटपुट कॉलम एक्सप्रेशन और टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स जो होती हैं, ठीक है। और प्राइमरी की यूनिक एंड टाइम्स, मतलब जो टोटल नंबर है उसमें से यूनिक प्राइमरी की जो फाइंड आउट करनी है वो हमारी प्राइमरी की होती है। क्रिएटेबल एयरपोर्ट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है। कॉलम नेम, डेटा टाइप्स, each column must be allocated an appropriate data type. In addition, key column used to uniquely identify individual rows, मतलब कि यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ द गिवन टेबल, मतलब उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो मे बी स्पेसिफाई टू बी नॉट नल, मतलब उनको नल नहीं होना चाहिए। द DBMS विल इंश्योर द कॉलम स्पेसिफाई नॉट नल ऑलवेज कंटेन अ वैल्यू, ऑलवेज वैल्यू कंटेन करनी चाहिए, ठीक है। द कॉलम डेफिनेशन इज एक्सप्लेन अंडर, कॉलम डेफिनेशन की यहाँ पे कॉलम डेफिनेशन है और कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप है, और डिफ़ॉल्ट या कांस्टेंट एक्सप्रेशन, उसके साथ कॉलम कॉन्स्टेंट्स और एंड टाइम्स जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ। द कॉलम कॉन्स्टेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर, कॉलम कॉन्स्टेंट्स कांस्टेंट नेम, और नॉट नल यहाँ पे चेक कर रहा है, और प्राइमरी की यूनिक प्राइमरी आइडेंटिफाई कर लेगा, और फॉरेन की रेफरेंस टेबल या रेफरेंस कॉलम का रेफरेंस होता है, ठीक है। ऑन क्रिएट, ऑन डिलीट, कास्केड हमारा एसेंडिंग और डिसेंडिंग और नॉट एक्शन, ये हम सारी चीज़ें आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और चेक लॉजिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन का यूज़ कर लिया है, ये चेक करेगा। वी विल नाउ सी एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट अ कमांड, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल कमांड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। क्रिएट टेबल के लिए हम पर नेम, करेक्टर और टोटल सेमेस्टर टीनी इंटीजर्स होते हैं, या पर क्रेडिट स्मॉल इंटीजर्स में आ जाता है। और इन दिस कमांड वी राइट एज इट विल बी एज क्यूरी एनालाइजर, वी विल सी एन एग्जांपल इन द मोर एट्रीब्यूट कंपैरेटिव अलोंग विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप उसके लिए यूज़ करना पड़ते हैं, जैसे करेक्टर, और एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, और उसके अलावा कोर्स सेमेस्टर कितने हैं उसके लिए स्मॉल इंटीजर का यूज़ करेंगे, और CGPA रियल, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए अलग से हमें डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे भी वही है कि हमें इतनी उसकी लिमिट दे दिया है 25 तक, और उसकी 10 तक, उसकी 4 तक, ठीक है। और यहाँ पे एवरी कॉन्स्टेंट ट्रेंड should be a meaningful name and can be referred later by its name. The check constraint check the values of the particular attribute. In this way, different type of constraints can be enforced by creatable. और यहाँ तक जो है ये हम ऊपर देख चुके हैं, हमारी जो समरी है extremely important for success any application, और हम we have seen the creatable command हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। So वो create DDL language database and different tables, इसका हम इम्पोर्टेंट है कि हम डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर सकें और उसके डिफरेंट टेबल्स क्रिएट सकें। और जो एक्सरसाइज यहाँ पे आपको दी हुई है, क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ एग्जाम सिस्टम एंड क्रिएट टेबल ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स इन SQL सर्वर, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी है ताकि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकें। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।